Now, today we will discuss numerical problems of Weintraub factor. So, first problem is a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid. This is a weak acid HX. It means this is not 100% dissociate. That is 20% ionized. What is depression in freezing point of the solution? So, now this is a weak acid and 20% ionized means there is a dissociation of acid. So, there is a dissociation of acid. So, we use Weintraub factor in the colligative properties. So for example HX is dissociated into H ions and X negative ions. ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस प्रोड्यूस हुए 2. तो N कितना आ गया स्टूडेंट आपका 2. हमारे पास क्या फार्मूला था, I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा. सो 1 प्लस हाउ मेनी मोल्स ऑफ आइंस प्रोड्यूस 2 माइनस 1 अल्फा. तो स्टूडेंट आपका आई कितना आ गया यहाँ पे 1 प्लस अल्फा एंड अल्फा हमें दिया हुआ स्टूडेंट कितना है 20% आयोनाइज्ड. 20% मीन्स 0.2. तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 20%, तो क्या आ गया 1.2. सो आपका आई कितना आ गया स्टूडेंट 1.2. ठीक है स्टूडेंट. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए स्टूडेंट आपके, आई कितना आ गया 1 प्लस अल्फा. सो ये आपकी मॉडिफाइड फॉर्म थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम. और आई की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया स्टूडेंट कितनी आई. तो यहाँ पे स्टूडेंट आई की वैल्यू कितनी आई हुई है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा. सो 1 प्लस हाउ मच एन 2 माइनस 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा एंड अल्फा हमें गिवन है स्टूडेंट. अल्फा कितना है 20% आयोनाइज्ड 20% आयोनाइज्ड. सो कितना आ गया स्टूडेंट आपका आई कितना आ गया 1.2. तो ये आई की वैल्यू 1.2 आप यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट. ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.2. और के एफ ये हमें दिया हुआ है स्टूडेंट. के एफ फॉर वाटर कितना है 1.86, वो यहाँ पे पुट कर दो. एंड कॉन्सेंट्रेशन भी सोल्यूशन की दे रखी है स्टूडेंट कितनी है 0.2 मोलल है. ये मोलैलिटी यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट 0.2. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.45 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है स्टूडेंट. सो मेन पार्ट आपका यहाँ पे क्या था निकालना, आई की वैल्यू. सो आई की वैल्यू आपको निकालनी आ गई स्टूडेंट वॉन्ट्राब फैक्टर की 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल. एंड यहाँ पे 2 मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं स्टूडेंट. एच एक्स आगे क्या प्रोड्यूस कर रहा है डिसोशिएट कर रहा है 2 मोल्स मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई 2 माइनस 1 अल्फा. अल्फा 20% आयोनाइज्ड है, यहाँ पे पुट कर दिया. आई की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर दी. बाकी सब कुछ के एफ एंड मोलैलिटी हमें गिवन है. तो यहाँ पे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्रेशन. ठीक है स्टूडेंट, यूजिंग Weintraub फैक्टर. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए सोल्यूशन ऑफ x grams of urea in 500 grams of water is cooled to minus 0.5 degree centigrade. 128 grams of ice separated from the solution. Calculate x. X means how much grams of urea taken in a solution and given kf is equal to 1.86 degree per molar. तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था स्टूडेंट आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा स्टूडेंट आपका वाटर है. और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और सोल्यूशन का हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -0.5 डिग्री. सो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया स्टूडेंट 0.5 डिग्री. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा हमने कैलकुलेट कर लिया कितना आ गया 0.5 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड melting point of water means freezing point of water is 0 degree centigrade and solution का हमें given है स्टूडेंट कितना given है -0.5 डिग्री. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया माइनस माइनस ये क्या हो गया आपके प्लस हो गए 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या स्टूडेंट आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. अब स्टूडेंट यहाँ पे आई कितना होगा यूरिया. स्टूडेंट आपका जो यूरिया है डेट इज ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट.
नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि जो यूरिया है वो आपके आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर यूरिया आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी लेनी है? 1। क्या कितनी लेनी है? 1, बिकॉज यूरिया डज नॉट डिसोशिएट। और जो डिसोशिएट और एसोसिएट ना होते हो तो वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या लेते हैं स्टूडेंट? हम 1 लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो सिंस यूरिया डज नॉट डिसोशिएट, तो आई की वैल्यू कितनी ली स्टूडेंट हमने? 1। तो आपकी एक्सप्रेशन वही वाली आ गई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट। के एफ हमें गिवन है स्टूडेंट 1.86 एंड मास ऑफ लिक्विड वाटर। अब हमने देखना है कि सॉल्वेंट का मास कितना आया स्टूडेंट। कितना था? 500 ग्राम्स ऑफ वाटर हमने लिया हुआ है। 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में से आइस कितनी सेपरेट हो गई स्टूडेंट? 128 ग्राम। तो बाकी पानी कितना रह गया स्टूडेंट? 500 माइनस 128 कितना आ गया? 372 ग्राम ऑफ मास ऑफ लिक्विड वाटर। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया स्टूडेंट, कितना आ गया? 372। 500 ग्राम्स ऑफ वाटर था जिसमें से 128 ग्राम्स ऑफ आइस सेपरेट हो गई, तो बाकी वाटर कितना आया स्टूडेंट? 372 ग्राम। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ स्टूडेंट हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आया? 0.5। के एफ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1.86। एंड डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी क्या है? मास ऑफ सोल्यूट एक्स ग्राम ओवर मोलर मास। मोलर मास यूरिया कितना होता है स्टूडेंट आपका? 60। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना है स्टूडेंट आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 372 इन किलोग्राम्स डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे x आपका आ जाएगा 6 ग्राम। कितना आ जाएगा? 6 ग्राम। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हम यहाँ से x निकाल लेंगे। तो डेफिनेशन क्या आई? डेल्टा टी एफ वो हम पहले निकाल चुके हैं 0.5। के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या स्टूडेंट आपका? x ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 372 किलोग्राम ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट x ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है स्टूडेंट? 60। ये आप निकाल भी सकते हो अगर आपको फार्मूला पता हो। दिस इज द फार्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2। तो इसका जो मोलर मास आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा? 60। एंड 372 क्या आपका स्टूडेंट था? मास ऑफ वाटर। इसको किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? 372 डिवाइड बाय 1000। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ये आपका डेल्टा टी एफ है, ये के एफ है। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मीन सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास। ये 1000 आपका किसके लिए आया? बिकॉज ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड वाटर था वो किस में लेना था? किलोग्राम में। और यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन containing 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कितना? 70%। आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट है स्टूडेंट कितना डिसोशिएट हो रहा है? 70%। इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 760 मिली ऑफ मर्करी। सो वैसे भी हमें पता होना चाहिए सॉल्वेंट वाटर का वेपर प्रेशर कितना था स्टूडेंट? 760 ऑफ मर्करी। तो क्या निकालने को बोल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सो हियर इज ए कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट इज ए सॉल्ट। सो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी फॉर्म लेनी है? मॉडिफाइड फॉर्म लेनी है। ठीक है स्टूडेंट। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है बिकॉज दिस इज नॉट ए नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है स्टूडेंट। दिस इज ए सॉल्ट, इट मीन्स इट डिसोशिएट इनटू कैल्शियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। तो यहाँ पे हम पहले आई की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। आई की वैल्यू क्या है? 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है स्टूडेंट। एंड 1 + n कितना आया स्टूडेंट? यहाँ पे 2 मोल्स आपके नाइट्रेट आयंस हैं, 1 मोल कैल्शियम आयन है। कितना आ गया टोटल? 2 + 1 3, 3 - 1। और स्टूडेंट आपका जो अल्फा है कितने परसेंट ये डिसोशिएट हो रहा है? 70%। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई 0.7। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 2.4। सो आई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 2.4। 1 + 3, 3 कहाँ से आया स्टूडेंट?
एन नंबर ऑफ मोल्स जो आपके आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 नाइट्रेट आयंस प्लस 1 कैल्शियम आयंस, सो 3 - 1 अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये रही आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 70%, 70% मीन्स 0.7, आई की वैल्यू आ गई आपकी 2.4 एंड दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द relative lowering of vapor pressure. P naught means vapor pressure of pure solvent, P is vapor pressure of solution over P naught. This is relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, और यहाँ पे I के साथ मल्टीप्लाई कर देना है because the salt is a dissociated. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी relative lowering of vapor pressure. तो ये P naught हमें गिवन है स्टूडेंट, कितना P naught है 760, और निकालना क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी हमने यहाँ से निकालना है, यहाँ पे फिर से पी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 760, आई की वैल्यू हमने निकाली है स्टूडेंट कितनी है 2.4, और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या स्टूडेंट आपका कैल्शियम नाइट्रेट डिजोल्विंग, किस में डिजोल्व किया हुआ स्टूडेंट वाटर में, ठीक है स्टूडेंट। N2 क्या है आपका, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है स्टूडेंट। नाउ फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं स्टूडेंट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन मींस देयर इज ए मैक्सिमम composition of water in a solution. So in this case ये आप निगलेक्ट कर दो, ये क्या स्टूडेंट आपका N1 प्लस जो N2 था ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका N1, यहाँ पे हमने N2 को क्या किया स्टूडेंट निगलेक्ट कर दिया है बिकॉज N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नहीं भी करोगे तो भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा। सो यहाँ पे हमने पी नोट की वैल्यू पुट कर दी 760 माइनस पी, ये निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नोट कितना है 760, आई की वैल्यू स्टूडेंट ये 2.4 है, ऊपर क्या था स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट कितना स्टूडेंट 7 ग्राम, ये 7 ग्राम यहाँ पुट कर दो एंड दिस इज द मोलर मास, कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास स्टूडेंट निकाल लो आप 164, कैल्शियम का 40, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ये सब आप ऐड करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा 164, और नीचे क्या स्टूडेंट आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास कितना स्टूडेंट, वाटर का मास कितना है 100 ग्राम, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर 100 एंड मोलर मास ऑफ वाटर कितना था स्टूडेंट 18, और आई की वैल्यू यहाँ पे 2.4 हमने पुट कर दी है, तो ये स्टूडेंट आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.0184, तो इस 760 माइनस पी ओवर 760 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 0.0184, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे स्टूडेंट यहाँ से आप पी निकाल लोगे, इसको इक्वेट कर दो 0.0184, तो ये आपका पी आ जाएगा 746 mm ऑफ मर्करी, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड क्या स्टूडेंट आपका डिसोसिएटेड, ये आपका डिसोसिएट होगा, मस्ट बी एडिड टू 270 ग्राम ऑफ वाटर, सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना स्टूडेंट आपका 270, निकालना क्या हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोडियम ब्रोमाइड, लोअर द वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा वेपर प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट लोअर हो गया, कितना हो गया 3.125, पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट, हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी डेल्टा पी, विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट क्या आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मैं यहाँ पे डेल्टा पी दिया हुआ है, पी नॉट माइनस पी कितना दिया हुआ है 3.125, 3.125 लोअर हो गया आपका वेपर प्रेशर सोडियम ब्रोमाइड ऐड करने से, एट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, वेपर प्रेशर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है पी नॉट कितना दिया हुआ है 50 mm ऑफ मर्करी, एंड दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड ब्रोमीन, एज्यूम 100% आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, अब यहाँ पे जो अल्फा स्टूडेंट वो कितना है 100% मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। सो NaBr, if the solution is 100% means this is complete dissociated to sodium ions and bromide ions, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ जानी है स्टूडेंट आपकी 2, कितनी आ जानी है
2। ठीक है स्टूडेंट, निकालना है आप निकाल सकते हो। आई इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। 1 + n कितना स्टूडेंट आपका, एक सोडियम आयन एक ब्रोमाइड आयन, 2 - 1 अल्फ़ा कितना 100% मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। आई कितना आ गया स्टूडेंट आपका 2। और डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो सॉल्वेंट जो सोल्यूट्स आपके 100% डिसोशिएट होते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस होंगे वही क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले से निकालना, फॉर्मूले से निकाल लो। अगर आपकी 100% आयोनाइजेशन दे रखी होगी न्यूमेरिकल में, तो आप सीधा वांट ऑफ फैक्टर यूज़ कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आ गया, डेल्टा पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो आई, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, n1 ओवर n1i प्लस n2। ठीक है स्टूडेंट, ओनली मोल फ्रैक्शन किसके चेंज होने हैं, सोल्यूट के। किसके चेंज होने हैं, सोल्यूट के, बिकॉज सोल्यूट आपका डिसोशिएट हो रहा है। सो n1i ओवर n1i प्लस n2। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो स्टूडेंट, n1 ओवर n1 प्लस n2। आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे भी n1i लिख दिया है, यहाँ पे भी n1i लिख दिया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स इफेक्टेड हो रहे हैं वो किसके इफेक्टेड हो रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइड के, बिकॉज डिसोशिएट कौन हो रहा है, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट, सो जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, 1 मोल सोडियम ब्रोमाइड से कितने मोल्स ऑफ आइंस प्रोड्यूस हुए, 2 मोल्स। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन चेंज हुई, जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए वो किसके चेंज हुए, सोल्यूट के। तो डेट्स वाई हमने जो आई की वैल्यू पुट की किसके साथ की, सोल्यूट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्वेंट को नहीं छेड़ना आपने। सो डेल्टा पी हमें दे रखा है 3.125 ये रहा, और आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 50 mm ऑफ मरकरी, और आई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस 2, आई की वैल्यू 2 है, ये पुट कर दी यहाँ पे, यहाँ भी आई की वैल्यू 2 पुट कर दी, n1 2n1 ओवर 2n1 प्लस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये क्या आपका सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालो स्टूडेंट। n2 कैसे निकालोगे आप, मास ओवर मोलर मास। अब मास कितना है स्टूडेंट, 270 ओवर वाटर का मोलर मास कितना है 18, ये आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ पे ये 15 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट आप, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें निकालना था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, जिसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास ओवर मोलर मास, और मास हमने निकालना है। मोलर मास सोडियम ब्रोमाइड का कितना होगा स्टूडेंट, 23 प्लस 80 कितना आ गया, 103। यहाँ 103 पुट कर दो, तो ये कितना था 1/2। यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट, 103 डिवाइड बाई 2, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोडियम ब्रोमाइड इन ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो NaBr इज इक्वल टू 0.5 मोल, और मोल मीन्स मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका अमाउंट 51.5 मीन्स 103 डिवाइड बाई 2 मैंने अभी आपको करके दिखा दिया है, तो कितना आया 51.5 ग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन इज 0.372 डिग्री। सो यहाँ पे आपको उसमें डेल्टा TF दे रखा है 0.372, मोलैलिटी भी दे रखी है, कितनी है स्टूडेंट आपकी 0.1 मोलर। व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ अबाउट इट्स मोलिकुलर स्टेट, तो उसकी मोलिकुलर स्टेट क्या है स्टूडेंट NaCl की, KF हमें दे रखा है 1.86। सो NaCl है स्टूडेंट आपका, NaCl क्या होगा, डिसोशिएट होगा, तो इट मीन यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या है स्टूडेंट आपकी, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू M। डेल्टा TF की वैल्यू हमें दे रखी है 0.372, आई की वैल्यू हमने निकालनी है, KF हमें दिया हुआ है 1.86, और मोलैलिटी भी हमें दे रखी है 0.1। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल लो। सुन आपकी आई की वैल्यू कितनी आई 2, इट मीन्स आई की वैल्यू 2 का मतलब है कि आपके जो नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस हुए स्टूडेंट वो कितने हुए, 2 आइंस प्रोड्यूस हुए। इट मीन्स 1 NaCl इज डिसोशिएटेड इनटू हाउ मेनी आइंस, 2 आइंस। या आई की वैल्यू 2 इंडिकेट कर रही है यहाँ पे कि दिस NaCl इज 100%
ionized. So value of I is equal to 2 indicates that solute NaCl in solution is completely dissociated, giving 2 ions. ठीक है स्टूडेंट, आप फॉर्मूले से भी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो. आई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपकी 1 + n-1 अल्फा. आई की वैल्यू कितनी आई 2, 1 प्लस, यहाँ पे अगर हम इसको डिसोशिएट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 - 1 अल्फ़ा. तो अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा 1. अल्फ़ा 1 का मतलब है जो आपको आपका NaCl है वो कितना डिसोशिएट हो रहा है 100% डिसोशिएट हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट. सो मोलिकुलर स्टेट ऑफ NaCl क्या आई NaCl इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. ये कौन इंडिकेट कर रहा है, आई की वैल्यू 2 इंडिकेट कर रहे हैं कि 100% डिसोशिएट हो रहा है सोडियम क्लोराइड. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इक्विमोलल aqueous solution of C6H5NH2Cl, calcium nitrate, aluminium nitrate, glucose, which will have the highest freezing point. इनमें से स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है? तो ये सारे स्टूडेंट्स क्या हैं आपके, ये वाला कैल्शियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ग्लूकोज को छोड़ के. ग्लूकोज आपका क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोशिएट नहीं होगा. बाकी सारे जो सल्यूट्स हैं स्टूडेंट वो आपके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आयंस. अब जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे आई की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट ज़्यादा होगा. तो देखते हैं. सो ग्लूकोज डज नॉट आयोनाइज. सबसे पहले तो ये हमने देख लिया कि ग्लूकोज आयोनाइज नहीं हो रहा है. इसका मतलब उसकी आई की वैल्यू कितनी है 1. अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है फ्रीजिंग पॉइंट की. तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू एम. अब सबसे कम वैल्यू आई की किसकी है स्टूडेंट ग्लूकोज की, क्योंकि ये सारे क्या हो रहे हैं ये सारे आगे आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं. जब आयंस में कन्वर्ट हो गए तो इन सब की आई की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1. सो आई की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे है स्टूडेंट ग्लूकोज में. आई इज इक्वल टू 1. इट मीन्स डेल्टा TF भी मिनिमम कहाँ पे होगा स्टूडेंट ग्लूकोज के केस में. अगर डेल्टा TF मिनिमम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम है, तो स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा हाईएस्ट, बिकॉज डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF. अब जिस सल्यूट की डेल्टा TF कम होगा, ये डेल्टा TF अगर कम होगा माइनस हो रहा है स्टूडेंट डेल्टा TF कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन उसका क्या होगा हाईएस्ट होगा. सो लेसर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोर द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है स्टूडेंट. सो यहाँ पे ग्लूकोज आयोनाइज नहीं हो रहा. इट मीन सबसे कम वैल्यू आई की किसकी है ग्लूकोज की. इट मीन्स डेल्टा TF सबसे कम किसका है ग्लूकोज का. अगर डेल्टा TF सबसे कम ग्लूकोज का है तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका आएगा ग्लूकोज का. तो इन सब सल्यूट्स में से हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आया ग्लूकोज का, बिकॉज ग्लूकोज डज नॉट आयोनाइज. उसकी आई की वैल्यू 1 है, डेल्टा TF सबसे कम है. अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट का होगा स्टूडेंट हाईएस्ट. ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया मैथमेटिकली. नेक्स्ट depression in freezing point of water absorbed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid, trifluoroacetic acid increase in the order as given above and freezing point in reverse order. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस. जितनी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा और उतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट कम होगा. ठीक है स्टूडेंट. ये हम अभी देखते हैं कि कौन नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. ये आपका एसिटिक एसिड आ गया, ये आपका ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड आ गया Cl3CCOH. ये आपका ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड आ गया CF3COOH. अब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये हमें पता है स्टूडेंट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. If fluorine is the most electronegative, then it attracts the electron pairs towards itself.
if it attracts the electron pair towards itself more strongly, then these electron pairs are shifted towards fluorine side, and this OH bond weakens. If this OH bond weakens, it means trifluoroacetic acid is dissociated much extent. ठीक है स्टूडेंट. सो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे क्या है, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है. मोर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more electron pairs are shifted towards it, and if more electron pairs are shifted towards it, this OH bond becomes weak. If this OH bond becomes weak, it means this trifluoroacetic acid is much more dissociate, and if trifluoroacetic acid is much more dissociate, it means its alpha is more because it is a strong acid. Why strong acid? Because here यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन. फ्लोरीन इज मोर अट्रैक्टिव. फ्लोरीन की क्या प्रॉपर्टी है, इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ वेरी स्ट्रांगली, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड? बिकॉज यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है. सो इट इज मच मोर डिसोसिएटेड. इसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? सबसे ज्यादा आई की वैल्यू क्या है, 1 + n-1 इंटू अल्फा. जो सबसे ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है उसकी आई की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम. जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका डेल्टा टी एफ भी क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा. जिसका डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा. ठीक है स्टूडेंट. सो फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. सो देयरफॉर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, while acetic acid is the weakest acid. क्यों? क्योंकि इसमें कोई हेलोजन एटम नहीं लगा हुआ. ठीक है स्टूडेंट. सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा आ गया, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम हो गई तो उसकी एसिडिक फैक्टर भी क्या हो गया, कम हो गया. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और यहाँ पे कोई भी हेलोजन नहीं लगा हुआ. सो वीकेस्ट एसिड इज एसिटिक एसिड. सो वीकेस्ट एसिड इज द एसिटिक एसिड. हेंस trifluoroacetic acid ionizes to the largest extent, while acetic acid ionizes to the minimum extent to give ions in their solution in waters. So greater the ions produced, greater is the depression in freezing point. Hence the depression in freezing point is the maximum for किसका आया, trifluoroacetic acid का. So because ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का जो अल्फा था, जो डिसोसिएशन एक्सटेंट थी स्टूडेंट, वो क्या थी, सबसे ज्यादा. बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. अल्फा ज्यादा होगा तो स्टूडेंट आई भी क्या होगा, ज्यादा होगा. आई ज्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा. सो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड हैज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, एंड एसिटिक एसिड हैज द मिनिमम, एंड दस freezing point is the minimum for trifluoroacetic acid and maximum for acetic acid, because delta TF is equal to freezing point of solvent minus freezing point of solution, and freezing point of solution is equal to freezing point of solvent minus delta TF. अब जिसका स्टूडेंट TF ज़्यादा होगा, ये माइनस हो रहा है स्टूडेंट, जिसका डेल्टा TF ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा, कम. तो यहाँ पे डेल्टा TF किसका ज़्यादा आ रहा था, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का. तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, मिनिमम. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट. सेम क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज आयोनाइजेज मोस्ट एंड एसिटिक एसिड आयोनाइजेज वेरी लेस. सो डेल्टा टीबी. अब स्टूडेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की. आई के बी इंटू एम. अब जिसका आई ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी भी क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा. और जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा. बिकॉज डेल्टा टीबी क्या है स्टूडेंट आपका, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन
माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। अब जिसका डेल्टा टीबी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सोल्यूशन का ज्यादा होगा। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी क्या स्टूडेंट, आई के बी इंटू एम। जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इट मीन्स जो ज़्यादा आयोनाइज होगा उसकी डेल्टा टीबी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जिसका डेल्टा टीबी ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का। इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, बिकॉज ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड इट आयोनाइजेज मोस्ट। ठीक है स्टूडेंट। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इफेक्ट ध्यान से समझने हैं। जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और नीट में तो ये पक्का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, osmotic pressure of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid, trifluoroacetic acid. Increase in the order as given above and boiling and pressure also same in the order. अब स्टूडेंट क्या आ गया आपका, osmotic pressure, modified form of Faligetti property in case of osmotic pressure क्या था, ICRT. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज द strongest acid. If trifluoroacetic acid is the strongest acid, it ionizes most. इसका वांटो फैक्टर I क्या होगा, सबसे ज्यादा, और जिसका I वांटो फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे किसका ज्यादा आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का। वो यही पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे ज्यादा आया। सो ग्रेटर द आयंस प्रोड्यूस्ड, ग्रेटर इज द ऑस्मोटिक pressure. Hence osmotic pressure is maximum for fluoroacetic acid and minimum for acetic acid. ठीक है स्टूडेंट, because osmotic pressure is equal to ICRT. I is maximum for trifluoroacetic acid because trifluoroacetic acid is the strongest acid. It ionizes most. It produces more ions. If it produces more ions, its Van't factor I more. If its Van't factor I more, then osmotic pressure is equal to ICRT. If I more, then osmotic pressure also more. So trifluoroacetic acid has most osmotic pressure and acetic acid has minimum osmotic pressure. ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको सारी की सारे सेम क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपने एग्जाम में ध्यान से देखना है। मैं फिर से आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसका वांटो फैक्टर ज्यादा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वांटो फैक्टर ज्यादा का मतलब है मोर आयंस प्रोड्यूस्ड, जो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उसका डेल्टा टीबी क्या होगा स्टूडेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, बिकॉज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर है ICRT, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। बट डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, I KF इंटू एम, जिसका I ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस P ओवर P0 इज इक्वल टू I मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब जिसका I ज्यादा होगा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, वो ज्यादा होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस P0 माइनस P क्या आ गया आपका, मैक्सिमम आ गया। P0 माइनस P मींस
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आया, ज़्यादा हो गया। अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा आ गया तो ये स्टूडेंट आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा कम होगा। क्या होगा, फॉर एग्जांपल पी नॉट माइनस पी, आपका आंसर आ गया एक्स। तो पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो क्या आ गया, पी नॉट माइनस एक्स। जितना एक्स ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन का कम होगा। सो पी नॉट माइनस पी क्या था, एक्स हमने मान लिया था। सो पी नॉट माइनस पी आपका क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू आई, इसको हमने x मान लिया हुआ है। जितना ये x ज़्यादा होगा उतना पी नॉट माइनस पी ज़्यादा होगा, और उतना p क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। उतना p क्या होगा, कम होगा। आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ध्यान से देखना है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई के बी इंटू एम, जिसका आई ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उसका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिंपल है स्टूडेंट, जिसका आई ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बट आपने क्या देखना है ध्यान से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। जिस सोल्यूशन का आई ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बट सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, डिप्रेशन इन फ्रीज, क्योंकि डिप्रेस ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेस ज़्यादा हो रहा है मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट, जिसका आई ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू आई, जिसका आई ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, उतने ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा लोअर हो रहा है। जितना लोअर हो रहा है उतना वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। अगर पी नॉट माइनस पी आपका ज़्यादा लोअर होगा तो ये पी क्या होगा, और लोअर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। सो पी नॉट माइनस पी, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्स आ गया और पी यहां से क्या आ गया आपका, पी नॉट माइनस एक्स। अब जितना आपका पी नॉट माइनस पी मीन जितना आपका आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगा, जितना आई ज़्यादा होगा मीन जितना एक्स ज़्यादा होगा, जितना एक्स ज़्यादा होगा उतना पी क्या होगा, कम होगा। सो मोर द आयंस प्रोड्यूस, lesser the freezing point and lesser the vapor pressure। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना आपने ये। सो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।